अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो बायोलॉजी का सेकेंड ईयर का पेपर हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने कुछ उन ऑब्जेक्टिव के आंसर भी आपको बताए हैं कि कौन, इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा मार्क किया है और इसके मुताबिक ठीक कौन सा क्वेश्चन था। इससे आपको ऑब्जेक्टिव के अपने नंबर का पता चल सकता है। तो फर्स्ट है, एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइज टू एटमॉस्फेयर द अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज़। कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज़ होती हैं? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उनका लेवल जो है एटमॉस्फेयर में हाई होता है, तो क्लोरीन। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं क्या चीज़ रिलीज़ करती हैं? वो क्लोरीन रिलीज़ करती हैं। डेजर्ट ऑफ सदर्न पंजाब, वो कौन सा है? थल है। ए ऑप्शन ठीक है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनियम विद इन प्लांट सेल, प्लांट सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे एसिमिलेशन, तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद चौथा, प्रोकैरियोट्स हैव अराइजन मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। पांचवा एमसीक्यू, इफ करेक्ट proportion of oxygen and cytokinin are added in a liquid medium, thousands of copies of new shoots will develop from a single shoot tip। आपको पता है जो ऑक्सीजन है और साइटोकिनिन, इसका मेरिस्टेमिक जो पोर्शन होता है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या वहाँ पे ज़्यादा ये जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पाँचवें का होगा बी, कि मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक। उसके बाद छठा है, विच वन ऑफ देम इज़ मोस्टली यूज टू डेवलप ट्रांसजीनिक एनिमल। इनमें ट्रांसजीनिक एनिमल को डेवलप करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? तो वो होती है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये जो आपका चैप्टर नंबर 23 है उसमें से आया हुआ है। उसके बाद व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ हीमोफीलिया चाइल्ड इन अ फैमिली व्हेन फादर इज़ हीमोफिलिक। कहता है कि जब बाप जो है हीमोफिलिक है लेकिन मदर जो उसकी है वो कैरियर है, तो उन दोनों की आपस में शादी होगी तो उनके बच्चों में क्या चांसेस होंगे इनमें से? हाफ सन्स एंड हाफ डॉटर्स अफेक्टेड, उनके आधे जो बच्चे होंगे और आधे जो मीन के आधे बेटे और आधी बेटियां वो अफेक्टेड होंगे। डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है, एक्चुअल डिक्रीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर अकर इन। क्रोमोसोम नंबर का जो नंबर है वो कहाँ पे डिक्रीज़ होता है, सॉरी, तो वो मियोसिस 1 में होता है, क्योंकि मियोसिस 1 इज़ अ रिडक्शन डिवीजन। विच ट्यूमर हैज़ ब्रांचेस, कौन सा ट्यूमर ब्रांचेस है? मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि कैंसरस ट्यूमर होते हैं। बिनाइन तो आपको पास पता है नॉर्मल आउटग्रोथ होती है। इन आगे 10वां एमसीक्यूज़ है, इन डीएनए स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्ट्रॉन्गली लिंक्ड। तो एडनिन विद थायमिन या गुआनिन विद साइटोसिन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो यहाँ पे आप ऑप्शन होगा सी, बेसिस विद शुगर। जो शुगर और बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो वो इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर सैचुरेटेड एट बेस ऑफ इंटरनोड, तो ये इंटरनोड की बेस पर मौजूद होता है। उसके बाद है, जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड एट, जर्म्स लेयर जो हैं गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें बनती हैं, तो ये इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद है, प्लांट विच आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावर बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। या हम कह सकते हैं कि वो पौधे जो मीन के लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग या कोल्ड ट्रीटमेंट पे फ्लावरिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वर्नलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद है 14वां, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH कहाँ से सेक्रेट होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, सी ऑप्शन ठीक होगा। बोन डिसॉल्विंग सेल्स जो होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। डिजीज़ इन विच बोन रिजर्प्शन आउट पेसेस बोन डिपॉजिट, तो ये ऑस्टियोप्रोसिस कहलाता है। लीवर फंक्शन, जो लीवर का फंक्शन है वो होम्योस्टेटिक फंक्शन होता है, तो इसका जो 17 एमसीक्यूज़ है इसका जो है होम्योस्टेसिस होगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।